80-90% पब्लिक का माइंडसेट है कि उसको किस पार्टी के साथ रहना है। डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार डबल इंजन की सरकार थी, वो तो रूपाणी साहब में भी बोल ही रहे थे डबल इंजन की। एक ही दिन में, एक ही रात में वो इंजन निकाल दिया, दूसरा इंजन लगा दिया। पब्लिक समझती ही है क्यों निकाल दिया। डबल इंजन की सरकार का एक डिब्बा निकाल के दूसरा डिब्बा लगा दिया। कोई मुद्दा उद्दा नहीं, गरीब को इतना अनाज बांट रहे, कहाँ से बांट रहे? अब तो बीजेपी आएगी क्या? ये तो उन लोग की विचारधारा है, अब हम तो बोल सकते नहीं। ये बंधे हुए लोग हैं, इनको बोलना ही है पार्टी के अच्छे के लिए। क्यों बंधे लोग बंधे क्यों होंगे? स्वतंत्र बोल तो रहे हैं ना मोदी भक्त। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। चाय, चुनाव और चर्चा तीनों जब मिल जाए तो उसका एक मसाला बनता है, और मसाला अक्सर आपको चाय के दुकान पर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर वडवाला टी स्टॉल है ना, थोड़ा गुजराती में लिखा हुआ है, वर्ड वाला टी स्टॉल, यस राइट है। तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और शाम के वक्त जो है इसी तरीके यहाँ पर चौकड़ी जमते, रोज जमती है, रोज रेगुलर रोज जमती है। तो क्या कुछ बातें चल रही है अभी फिलहाल चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो हमारा पॉइंट तो डिस्कशन कम होता है, बट जो क्वेश्चन है वो तो माइंड में रहता ही रहता है ऑल टाइम। तो ये बताइए कि 27, 26, 27 साल में क्या कुछ काम हुआ, क्या कुछ नहीं हो पाया, ये बताइए। देखो, पहले जो थी कांग्रेस सरकार थी तो भाजपा ने बोला कि ये उनके नेगेटिव, अभी भाजपा है तो आम और कांग्रेस दोनों बोल रही है कि ये इनके नेगेटिव। अभी आम भी आ रही है और वो भी हमको कुछ आके बता रही है कि होप दिखा रही है कि हम ये करेंगे क्या करेंगे। बट पहले जो कांग्रेस की नेगेटिविटी हमने भाजपा ने डाली, भाजपा की अभी ये दोनों डाल रहे हैं, तो अभी हम लोग तो कंफ्यूज है कि अभी वोट दे तो किसको दे। तो तीनों के अपने अपने रेस में लगे हुए हैं, तो रेस में कौन आगे दिखाई दे? वो त्रिकोण के 3 पंखे हैं, अभी उसमें तो बोल नहीं सकते। देखो, बट गुजरात का है, भाजपा पिछले 20 साल से गुजरात में तो अपना होल्ड जमा के बैठी है। अभी उसको कहीं ना कहीं आम आदमी ने इफेक्ट किया है, सूरत वगैरह में कुछ जगह पे। बट अहमदाबाद में अभी वो सिचुएशन आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। वो लग रहा है सौराष्ट्र में शायद आम आदमी एंटी इनकम्बेंसी है लोगों में, थोड़ा बहुत देखने जाएगा। किस बात का? एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि एक ही सरकार लगातार चल रही है, तो उसमें कुछ मतलब एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। देखो, मैं ये तो पब्लिक की सोच के ऊपर डिपेंड है। पब्लिक तो आप भी हैं। हाँ, अगर एकदम यंगस्टर बंदा है वो क्या बोलेगा कि हमें कुछ नया चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, पिछले 20-25 साल का जिनका एक्सपीरियंस है मार्केट में कि कौन सी पार्टी थी, किसने काम किया, किसने नहीं किया, तो सीधी सी बात है लोग इसकी फेवर करेंगे जिसने ऑलरेडी काम किया हुआ है। हाँ, यंग जनरेशन है वो कुछ ना कुछ नया डिमांड करते हैं। भैया कुछ कुछ नया कुछ नया डिमांड तो डिपेंड, अभी मैं समझो कि मैं आम आदमी में जुड़ गया हूँ तो मैं आम आदमी का ही जो मेरे को वो दिखाएंगे। मैं बीजेपी में हूँ तो बीजेपी वाला मेरे को जो दिखाएगा वही मैं बोलूँगा। सेम चीज़ मैं कांग्रेस में तो कांग्रेस वाला जो मेरे को बोलने को बोलेगा। किसी पार्टी को लेकर श्योरिटी नहीं कर रहे हैं आप लोग, मतलब कि है मतलब पक्ष पर अभी बोलता है ना, बोले तो माइंड सेट ही है। जैसे मेरा माइंड सेट अभी आई एम विद द बीजेपी सिंस लास्ट 20 ईयर्स, ऐसा है। तो ऐसे पब्लिक का भी 80-90% पब्लिक का माइंड सेट है कि उसको किस पार्टी के साथ रहना है। बट जो 10-15% है वो सोच रहे हैं, अभी नए जो ऐड हो रहे हैं, जो वोटर्स नए ऐड होंगे, दे आर लाइकली कि उनका अभी ये जो माइंड कौन सी पार्टी खींच रही है वो उनके हाथ में है। मतलब अभी लास्ट समय में कुछ ना कुछ खेल पार्टियों की मार्केटिंग कैसा है उस पर, अच्छा, मार्केटिंग पे डिपेंड करेगा कि भैया किधर किस तरीके से किसका कितना ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, कौन किसके खिंचाई ज्यादा बढ़िया खर्चा, क्या बढ़िया खर्चा मार्केट में कौन सी पार्टी कर रही है, यो कैसे पता चलेगा, वो हम नहीं अभी बहुत पब्लिश हो रहा है यहाँ गुजरात में। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी आए दिन गुजरात में महीने में 2-3 बार तो विजिट लेते ही है, तो वो उनका आने का खर्चा इतना तो सस्ता रहेगा नहीं। और भी हाँ, बट लोग अपनी तरीके से अच्छा से एफर्ट कर ही रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन एक ही पर्पस है कि पब्लिक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कुछ भी हो बस। आप बताइए सर जी, क्या सोच रहे हैं इस बार गुजरात में? थोड़ा बैठ जाएं। क्या माहौल दिखाई दे रहा है गुजरात में? गुजरात में कौन हावी है, किसमें टक्कर है? अभी स्टार्ट हुआ है इलेक्शन का माहौल, तभी पता चले। स्टार्ट हो गया है? हाँ, मोदी साहब का 3-4 रैली हो, 3-4 ये तो आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं है माहौल बन गया है यहाँ पे, तो फिर अभी क्या सोच रहे हैं? मतलब बदलाव की सोच रहे हैं, सरकार को लाने की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अभी तो बदलाव ही होना चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए बदलाव? बदलाव परिवर्तन ही जीवन का नियम है, बदलाव होना चाहिए। बहुत हो गया, इतने सालों में 27-26 सालों में कुछ काम अच्छे लगे नहीं लगे? काम भी अच्छे किए, थोड़े बुरे भी किए, तो बदलेंगे तो पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। दूसरों को मतलब एक बार चांस देंगे। हाँ, दूसरों को चांस देगा तो पता चलेगा कौन अच्छा था। 25 साल अच्छे देखा, अगले को 5 साल अच्छे, ऐसा 5 साल अच्छे नहीं गए अगले, तो फिर बदल देंगे। तो फिर तो ये बताइए कि अभी इतने सालों से जो सरकार है और वो बता रही है कि भाई गुजरात को मॉडल बनाया, दिखा नहीं दिखा, क्या सोच रहा है? गुजरात मॉडल एक टाइम पे था जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, एक टाइम पे था, अब नहीं है। अब नहीं है। अब देख, आप ही जाओ ना, आप तो घूमते हुए पूरे गुजरात में, आपको पता होगा कि अभी क्या हालत है। चलिए, अभी इलेक्शन आ रहा है तो रोड रास्ते सब सही हो रहे हैं। चलिए ठीक है, और भी थोड़े थोड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप बताइए क्या आप गुजरात का माहौल है?
मतलब परिवर्तन इस बार दिख रहा है या फिर सरकार को लाने की सोच रहे हो दोबारा से, क्या हो रहा है? परिवर्तन तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि आज देखो आज गुजरात विधानसभा के बाहर 27 आंदोलन चल रहे हैं। आशा वर्कर हो, पुलिस ग्रेड पे का मामला हो, या कोई भी एसटी के कर्मचारी हो या फॉरेस्ट के हो, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग नाराज है इस सरकार से। 27 साल से जो सरकार है वो एक अपना डिंगा जमा के बैठ गई है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चलाना है। वोटर ऑपरेशन सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो। नहीं, वोटर्स कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, कहाँ वोटर सपोर्ट कर? वो तो आम आदमी पार्टी को लाकर कांग्रेस को हराना चाहती है। आपने गांधीनगर का इलेक्शन देखा होगा, 24% वोट कांग्रेस को मिला था, 22% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था और 26% वोट ये भाजपा वालों को मिला था। ठीक है, तो कहाँ आपको दिख रहा है कि वोट इनको मिल रहे हैं? जीतने वाली तो कांग्रेस ही थी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को लाकर कांग्रेस को हराने का एक हथकंडा था जो वहाँ पर भी फेल हो गया है। अच्छा, अभी इस बार जो है वो फाइट किस किस में दिखाई दे रहा है? हम आम आदमी पार्टी को फाइट में समझ ही नहीं रहे, वो हम इनको गिनते ही नहीं है। अच्छा, नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। चलिए ये बताइए कि जिस हिसाब से सरकार ने डबल इंजन रफ्तार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार दिखाई दिया नहीं दिखा? डबल इंजन की सरकार थी, वो तो रूपाणी साहब में भी बोल ही रहे थे डबल इंजन की। एक ही दिन में, एक ही रात में वो इंजन निकाल दिया, दूसरा इंजन लगा दिया। पब्लिक समझती ही है क्यों निकाल दिया। कोरोना के टाइम में ये सरकार पूरी तरह से फेल थी, ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी के वजह से कितने लोगों की जान गई है ये सब जानते हैं मोदी जी। इसके लिए ये डबल इंजन की सरकार का एक डिब्बा निकाल के दूसरा डिब्बा लगा दिया। तो ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमने तमाम चीज़ों पर काम किया है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, तो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है काम को लेकर? काम दिखाई दे रहा होता तो ये आंदोलन क्यों होते? उनके ही सरकार की सिस्टम में रहने वाले लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। एक एंटी इनकम्बेंसी है इस बार? यस है। ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार जो है वो दिखाई दे रहा है। आप भी बताइए कुछ। नहीं बोलेंगे? चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बड़े बड़े काम हो रहे हैं। क्या बड़े बड़े काम हो रहे हैं? ये जो सरकार है इसमें किसी भी योजना में पैसे की कोई कमी नहीं। आप तो काम करे जाओ बस। हमारे गांधीधाम में नहर, पहले पानी के लोग तरसते थे, अब नहर आ गई पानी की, बढ़िया हो गया। तो हाँ, तो इस बार मतलब मोदी मैजिक चलेगा नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। चलिए ये कह रहे हैं थोड़ा सा काम हमारे यहाँ रफ्तार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे की कमी कहाँ से होगी? जो पेट्रोल 50 में मिलना चाहिए वो आज 95 में मिल रहा है, तो पैसे की कमी तो होनी ही नहीं चाहिए ना। तिजोरी थोड़ी भरेंगे वो तो। जनता का पैसा जनता के। महंगाई का मुद्दा हावी है। अरे कोई मुद्दा नहीं। गरीब को इतना अनाज बांट रहे, कहाँ से बांट रहे हैं? भाई गरीब को भाई लेंगे आप। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप बीजेपी के समर्थक हैं, है ना? तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया वो अनाज बांट रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भैया दूसरी पार्टी रेवड़ी बांट रही है। रेवड़ी गलत है, रेवड़ी नहीं बांटना है सबको। यहाँ अनाज फिर क्या है? अनाज क्या है? वो तो मुसीबत थी तो बांटा। नहीं तो वो तो अभी तक बांट रहे हैं। अब योजना बंद हो रही है धीरे धीरे, बहुत जगह योजनाएं बंद हो रही है। वो उत्पादन इतना हो गया कि कोरोना काल से पहले भी अरे लहसुन 10 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 10 रुपये किलो बिक रही है इंदौर में। उत्पादन इतना हो गया मंडी में। पेट्रोल कैसा है? अरे पेट्रोल के नाम से क्या रोना? आपको बिजली इतनी मिल रही पर्याप्त नहीं। तो एक टाइम ये था कि लाइन चालू करोगे, काटा ये बंद, तो आदमी क्या काम करे? अब सब ठीक लग रहा है आपको? सब ठीक लग रहा है, चंगा है। हाँ, हम इतना परेशान थे बिजली के मामले में, पानी के मामले में, पर्याप्त था। कांग्रेस आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है, वो भी कह रहे हैं कि भैया करेंगे कुछ ना कुछ। क्या करोगे? इतने साल नहीं करा। तो पिछली बार तो भैया जाते जाते बच गई, कांग्रेस एकदम कांटे पे पहुंच गए थे, टक्कर पे। अरे ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार टक्कर पे पहुंची थी ना। ठीक है, लोगों ने अब तो बीजेपी आएगी क्या? हाँ, बढ़िया। चलिए भैया, तो 5 सालों में काम सब ठीक लगा? बढ़िया काम चल रहा था। कह रहे भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक लग रहा है। ये तो उन लोग की विचारधारा है, अब हम तो बोल सकते नहीं। ये बंधे हुए लोग हैं, इनको बोलना ही है पार्टी के अच्छे के लिए। क्यों बंधे लोग? बंधे क्यों होंगे? स्वतंत्र है सब लोग। बोल तो रहे हैं ना मोदी भक्त, तो ये एक मोदी भक्त है। चलिए भैया, ये सच्चाई को नहीं दिखाएंगे, महंगाई के बारे में नहीं बोलेंगे। 10 रुपया लहसुन, 10 रुपया प्याज कहीं पे नहीं मिल रहा है। इनको लेके चलो, आप मेरे साथ चलो, आपको कहीं पे मिले तो मैं ये फ्री की रेवड़ी बोल रहे थे ना, मैं मेरे पूरे विस्तार के लिए ले लेता हूँ। ये बात ही गलत है। ये तेल का डिब्बा आज देखो, आप 3000 के लिए मिल रहा है, 3000 पे मिल रहा है। गैस की बोतल आज 1500 में मिल रही है। 400 पे मिल रही थी तो वो स्मृति ईरानी बाहर आ जाती थी। अभी तो कोई नहीं आता है, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मोदी समर्थक है और वो मोदी भक्त है।
इसलिए नहीं बोल पाएंगे। ये भी एक मोदी भक्त है, ये नहीं बोल पाएंगे, सच्चाई नहीं बोलेंगे। ठीक है भैया, ये गुजरात की जनता है और तमाम देखिए अलग अलग राय है। कोई बीजेपी को समर्थन कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को ठीक लग रहा है, किसी को कांग्रेस ठीक लग रहा है, तो तीनों पार्टियों में टक्कर। हाँ, मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा ये भाजपा के बारे में कि हम तो चला रहे हैं घर अपना पैसा जोड़कर, लेकिन वो विकास कर रहा है हमारा रुपया तोड़कर। अच्छा देखिए भैया कह रहे हैं हम तो अपना चला रहे हैं घर पैसा जोड़कर, वो विकास कर रहा है हमारा रुपया तोड़कर। ये भैया देखिए इन्होंने शेर भी सुना दिया है। तो देखिए चाय पर जब बैठते हैं और जब चर्चाएं होती हैं तो अलग अलग मुद्दों पे देखिए सब लोग जब फ्री होते हैं चाय पर चर्चा करते हैं और बातचीत कर रहे थे अभी सब तमाम लोगों से फिलहाल के लिए।